नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए हैं। उसी क्रम में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लेसन प्लान जो है प्रोवाइड कराऊंगा कि जो टीचर्स हैं केंद्रीय विद्यालय में जो पढ़ाते हैं वो कहाँ से लेसन प्लान बनाते हैं, उनके लेसन प्लान कैसे होते हैं। तो उसी को देख लेते हैं। ये लेसन प्लान है क्लास 3 का हिंदी का और चैप्टर का नाम है बंदरबाट। तो कुछ इस तरीके का लेसन प्लान होता है जो केंद्रीय विद्यालय में चलता है। ज़रूरी नहीं आप इसी लेसन प्लान को फॉलो करें, ये बस इसलिए कि इससे आपको हेल्प हो जाएगी। वो हेल्प कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा कि आपको कैसे पढ़ाना है। अब एक बार जब आप लेसन प्लान देख लोगे, इससे गो थ्रू हो जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या नई एक्टिविटी हो सकती हैं, और उन्हीं एक्टिविटीज़ के आधार पर, उन्हीं क्वेश्चन के आधार पर आप अपनी डेमो टीचिंग को और अच्छा कर सकते हो। तो इसलिए ये लेसन प्लान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला कॉलम देख लेते हैं, गिस्ट ऑफ द लेसन, मतलब पूरे पार्ट की समरी क्या है। मान लीजिए अगर आपने पूरी बुक को नहीं भी पढ़ा है तो आप इस समरी को पढ़ सकते हैं कि लेसन प्लान में इस लेसन में है क्या। चैप्टर का नाम है बंदरबाट, और अगर हम ये पढ़ते हैं गिस्ट ऑफ द लेसन, दो बिल्लियाँ एक रोटी खाने के लिए झगड़ती हैं और एक बंदर बहाने से रोटी खा जाता है और बिल्लियाँ देखती रह जाती हैं। तो है पूरी स्टोरी का लगभग आइडिया लग जाता है। ठीक है, और क्या क्या एक्टिविटीज़ हम इसमें करा सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो लेसन प्लान की एक अहम भूमिका होती है। यहाँ पर मैं आपको दो लेसन प्लान दिखाने वाला हूँ, एक हिंदी का है और दूसरा लेसन प्लान है ईवीएस का। ठीक है, तो पहले हिंदी के लेसन प्लान की बात कर लेते हैं, बाद में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये लेसन प्लान आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ठीक है, गिस्ट ऑफ द लेसन मतलब पार्ट की समरी, पार्ट का सार इन्होंने दिया है। टारगेटेड लर्निंग आउटकम, यानी इस पार्ट को पढ़ने के बाद जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, उसके जीवन में क्या बदलाव होंगे, है ना। तो इसमें है कि जैसे छात्र पार्ट को समझने में सक्षम हो जाएगा, पार्ट को और पढ़ पाएगा, ध्यान से सुन पाएगा, नए शब्दावली का उसका विकास होगा, नए शब्द जानेगा, जागरूकता का विकास होगा, अनुकरण करना सीखेगा, और जीवन मूल्य में छात्र जो है, छात्र प्रस्तुत कहानी के उभरते हुए मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर दिया हुआ है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी प्लान, मतलब आप जो क्लास में क्या एक्टिविटीज़ कराओगे, क्या परफॉर्म कराओगे, है ना, वो सारी चीज़ें हैं। कि अध्यापिका पाठ का वाचन करती है, छात्र अनुकरण करते हैं। मतलब पहले हम पाठ को पढ़ेंगे, बच्चे हमारे साथ नए पाठ को पढ़ेंगे, इस तरीके से छात्र नाटक करते हैं। क्या करा सकते हैं इसमें हम, जो है हम बच्चों को मुखौटे पहनवा सकते हैं और फिर उनसे ये इसका नाटकीकरण करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, और फिर ये टीएलओज और हॉट्स हैं, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि दोनों बिल्लियों के झगड़े का क्या कारण था, बिल्लियों ने झगड़े का हल कैसे निकाला, इस तरीके से। फिर कंटेंट लाइफ स्किल डेवलपमेंट, मतलब व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है, जैसे धैर्य से काम लेना बच्चे सीखेंगे, आपस में लड़ना कम कर देंगे, इस सारी चीज़ें हैं, है ना। और क्या होगा, और यहाँ पर देखा है सजेस्टेड एक्टिविटी टू इंक्लूड लाइफ स्किल, मतलब कि हम जो है क्या करा सकते हैं उनको जीवन मूल्यों से जोड़ने के लिए, जैसे पाठ का नाटकीकरण, पाठ के आधार पर कविता लेखन की बच्चों चलो बिल्ली पर कोई कविता लिखो या बंदर पर कोई कविता लिखो, वाद विवाद प्रतियोगिता की कौन सी बिल्ली का ये रोटी थी, काली बिल्ली की या सफ़ेद बिल्ली की। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे हम मूल्यांकन करेंगे। तो तो इसमें वो सारी चीज़ें व्यक्तिगत, सामूहिक, वर्गानुसार, और ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। हाव भाव के साथ सम्मान को बोलना, लिखना, और छोटे छोटे नाटक करा के हम बच्चों को जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ये लेसन प्लान है। और इसमें से काम का जो है चीज़ें हैं उनको हम निकाल कर एक अपना लेसन प्लान भी तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा यही फॉर्मेट यूज़ करो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं ईवीएस का। ईवीएस का लेसन प्लान ये भी क्लास 3 का है, ईवीएस सब्जेक्ट है। आवर फर्स्ट स्कूल, मतलब हमारा पहला स्कूल। हमारा पहला स्कूल क्या होता है, हमारा पहला स्कूल हमारा घर होता है, जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम कहाँ से सीखना शुरू करते हैं, हम अपने घर से सीखना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला स्कूल हमारा घर होता है। वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। देखिए गिस्ट ऑफ द लेसन में क्या दिया है कि पहले हमें बताया गया फैमिली मेम्बर्स के बारे में, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेम्बर्स ऑफ फैमिली, मतलब परिवार के लोगों का आपस में क्या रिश्ता होता है, और फिर सिमिलैरिटीज़
बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, देखिए जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके आपस में कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, वो आपस में उनकी आँखें एक जैसी होती हैं, नाक एक जैसी होती है, वो शक्ल सूरत में एक जैसे होते हैं, उनकी आवाज़ कुछ मिलती जुलती होती है। तो ये सारी चीज़ें वगैरह इसमें बताई गई हैं। फिर ड्यूटीज़ है, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, कर्तव्य होते हैं, वर्क डन बाय फैमिली मेम्बर्स, वो हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं। और कॉस्ट्यूम और हैबिट्स, मतलब कि क्या क्या आदतें परिवार के लोगों की होती हैं, वो सारी चीज़ें है ना, तो इसमें दी हुई हैं ये का चैप्टर, इस चैप्टर में। बाकी ये टारगेट लर्निंग आउटकम की, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, बच्चों को क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन में जब वो इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। तो लर्नर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई देयर फैमिली मेम्बर्स, वो अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और वो रिश्ते को समझ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उनके बीच में परिवार के सदस्यों का उनके साथ क्या रिश्ता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। और दूसरा है प्लान्ड एक्टिविटीज़, मतलब आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ क्लास में करवा सकते हो, जैसे ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, आप बच्चों से उनकी कह सकते हो कि मम्मी पापा की पिक्चरों को चिपकाओ। और फैमिली ट्री बनाओ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रा ए फैमिली ट्री एंड आल्सो राइट अ रिलेशनशिप, एक फैमिली ट्री बनाओ और रिलेशनशिप बना दिखाओ उनमें। तो ये सारी चीज़ें ऐसे एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं, है ना। और रोल प्ले यहाँ पर दिया हुआ है, रोल प्ले डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स, आप अलग अलग फैमिली मेम्बर्स का रोल प्ले भी करवा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ये हैं। फिर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं चैप्टर से कि हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स इन योर फैमिली, मतलब आपके कितने परिवार में सदस्य हैं, उनके नाम लिखिए, क्या रिलेशंस है। तो ये सारी चीज़ें इस पर दी हुई हैं, आप पढ़िएगा ध्यान से, काफ़ी कुछ आपके काम का है। कंटेंट लाइफ स्किल डेवलपमेंट, मतलब क्या जीवन में परिवर्तन होगा, रियल लाइफ में जीवन में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए उनके अंदर आइडेंटिफाई करने की स्किल डेवलप होगी, ड्राइंग स्किल डेवलप होगी, पेंटिंग स्किल डेवलप होगी, थिंकिंग स्किल होगी, है ना, ऑब्जर्व करना वो सीखेंगे ध्यान से चीज़ों को, और ड्रामा स्किल भी साथ साथ डेवलप होगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी दी है, सजेस्टेड एक्टिविटीज़ टू इंक्लूड द लाइफ एज साइकिल। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर्स को पेस्ट करिए, 2 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एंड राइट द रिलेशनशिप, आंसर द वन वर्ड, आई इज़ माई ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। और फिर सबसे लास्ट में है कि स्ट्रेटजी टू एवेल्यूएट लाइफ स्किल, मतलब हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम कुछ वर्कशीट वगैरह से कर सकते हैं, और रिटन रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ करवा के हम उसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, है ना। तो लेसन प्लान आपके काफ़ी काम के हैं, लेसन प्लान से आपका डेमो टीचिंग अच्छी हो सकती है। और इसमें क्या कर सकते हैं, हम सारे लेसन प्लान को पढ़ लें तो हमें पार्ट का सार पता चल जाएगा कि पार्ट को हम एक पार्ट चैप्टर जो है वो क्या कह रहा है और किस तरफ उस चैप्टर को मोड़ना है, क्या क्या पॉइंट इसमें हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये आपको मिलेगा कहाँ से। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और जो लोग मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर इनको ये पूरा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि किससे ये आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।